गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे एजोइक डाई के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन, तो एजोइक डाई को हम लोग रेडीमेड डाई नहीं कहते हैं। रेडीमेड डाई नहीं कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इनग्रेन डाई कहते हैं। इसको हम लोग इनग्रेन डाई कहते हैं। रेडीमेड डाई क्यों नहीं कहते हैं? जो जैसे डायरेक्ट डाई हुई, एसिड डाई हुई, या आपकी बनी बनाई आती है, केवल आपको डाई करना रहता है। जबकि एजोइक डाई को बनाना पड़ता है, खुद केमिकल लाते हैं हम लोग, इसको यहाँ पर तैयार करते हैं। तो एजोइक डाई को हम लोग कौन सी डाई कहते हैं? इनग्रेन डाई कहते हैं, ठीक है। यह दो अलग कंपोनेंट से मिलकर बनती है, दो अलग कंपोनेंट से मिलकर बनती है, ठीक है। पहला होता है नेप्थॉल, पहला होता है कंपोनेंट नेप्थॉल, दूसरा होता है आपका बेस। पहला नेप्थॉल, दूसरा बेस, इन दोनों से मिला के बनते हैं। जब दोनों को, इसके आगे जो प्रोसेस होता है, एक होता है कपलिंग और एक होता है डाईएजोटाइजेशन, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस से कलर डेवलप किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसके लिए टेम्परेचर जो कितना ज़रूरत होती है। ठीक, इसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो आपका लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लो टेम्परेचर, ठीक। एजोइक डाई को आइस डाई भी कहते हैं। एजोइक डाई को हम लोग आइस डाई कहते हैं। आइस डाई क्योंकि यह लो टेम्परेचर लगभग 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, तो इसी को 0 को आइस मान लिया जाता है, इसलिए इसको आइस डाई कहते हैं। क्योंकि आइस की उपस्थिति में भी एजोइक डाई होती है। 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर बनाने के लिए हम लोग आइस का उपयोग करते हैं, इसलिए इसको हम लोग आइस डाई भी कहते हैं, या आइस कलर कहते हैं, आइस कलर कहते हैं, ठीक है। आइस कलर कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं किस किस फाइबर, इसको हम लोग मैजिक डाई भी कहते हैं। मैजिक डाई, मैजिक डाई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दिखने में, मान लीजिए ब्लैक है, जो खरीद के लाते हैं हम लोग नेप्थॉल और बेस, ये दोनों मार्केट से खरीद के लाते हैं। तो नेप्थॉल अगर रेड कलर का है और ये भी रेड का है, तो हो सकता है डिजॉल्व करने के बाद ये आपका येलो कलर हो जाए, कलर बदलता है, इस वजह से इसको मैजिक डाई कहते हैं, ठीक। इसके बाद देखते हैं किस किस फाइबर पे उसको उपयोग किया जाता है। या उपयोग किया जाता है कॉटन पे, एसीटेट, रेयान पे और पॉलिस्टर पे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमें एजोइक डाई से डाई करना है तो ब्लेंडेड है, कॉटन और पॉलिस्टर का ब्लेंड है, ठीक है। तो भी हम इस डाई का यूज आसानी से कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम प्रॉपर्टी को देखते हैं। डायरेक्ट एजोइक डाई की प्रॉपर्टी क्या है, एजोइक डाई की प्रॉपर्टी क्या है, इसको देखते हैं। प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एजोइक डाई। प्रॉपर्टी ऑफ एजोइक डाई, ठीक है। तो पहला क्या है? यह वाटर इनसॉल्युबल है, पहला है यह वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है। दूसरा है इसकी प्रॉपर्टी, यह रेडीमेड डाई नहीं है, रेडीमेड डाई नहीं है, यह इनग्रेन डाई है, इनग्रेन डाई है, ठीक है। यह इनग्रेन डाई है। यह बनती कैसे है?
रेडीमेड डाई है, बनती कैसे, नैपथाल और बेस को मिला करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसकी जो लाइट फास्टनेस होती है, लाइट फास्टनेस एजोइक डाई की वो एक्सीलेंट होती है, एक्सीलेंट होती है। ठीक है, इसके बाद इसकी वॉशिंग फास्टनेस को देखते हैं। वॉशिंग फास्टनेस, डायरेक्ट डाई एजोइक डाई की वॉशिंग फास्टनेस आपकी पुअर होती है, इसकी गुड होती है। वॉशिंग फास्टनेस गुड होती है। रबिंग फास्टनेस जो होती है इसकी फास्टनेस वो आपकी पुअर होती है। ठीक है, तो लाइट फास्टनेस इसकी एक्सीलेंट होती है, वॉशिंग फास्टनेस गुड होती है, और ये रबिंग फास्टनेस इसकी पुअर होती है। ठीक, अगर रबिंग फास्टनेस को बढ़ाना है हमें तो इसके लिए हमें सोपिंग करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, सोपिंग करने से रबिंग फास्टनेस इम्प्रूव हो जाती है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एजोइक डाई ऑन कॉटन फाइबर। इसका कैसे यूज करते हैं कॉटन फाइबर पे उसको देखते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एजोइक डाई ऑन कॉटन फाइबर। ठीक है, तो पहला है इम्प्रिग्नेशन कहते हैं, इम्प्रिग्नेशन कहते हैं मतलब डिप कहते हैं फैब्रिक को। ठीक है, इसमें क्या होता है, नैपथाल जो होता है, पहला स्टेप है इसमें, नैपथाल जो होता है इसको हम लोग सॉल्यूबल फॉर्म में बनाते हैं, सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नैपथाल भी इनसॉल्यूबल होता है और बेस भी इनसॉल्यूबल होता है। तो इसका पहले नैपथाल को सॉल्यूबल फॉर्म में बनाते हैं, फिर उसके बाद फैब्रिक को उसमें डिप कर देते हैं। पहला स्टेप नेप्थोलेशन कहलाता है। दूसरा स्टेप है आपका डेवलप करते हैं क्रोमोफोर को, क्रोमोफोर को डेवलप करते हैं। इसमें कौन सी ग्रुप पाई जाती है, एजो ग्रुप पाया जाता है, एजोइक डाई में एजो ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, डेवलप करते हैं क्रोमोफोर को। इसी स्टेप को हम लोग डाई एजो टाइजेशन कहते हैं, डाई एजो टाइजेशन कहते हैं। इस स्टेप को हम लोग डाई एजो टाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेप है जो डेवलपमेंट ऑफ कलर्ड पिगमेंट, जिसमें कलर्ड पिगमेंट डेवलप होता है, कलर पिगमेंट डेवलप होता है, इसको हम लोग कपलिंग कहते हैं। ठीक है, और चौथे स्टेप में आपका अभी हम समझा रहे हैं और डीप में जो अनफिक्स डाई है उसको रिमूव करते हैं, अनफिक्स डाई रिमूव करते हैं, उसको सोपिंग कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोपिंग कहते हैं। तो अब हम समझते हैं इस स्टेप को। पहला एक बात है, इसमें हम लोग नैपथाल को डिजॉल्व कहते हैं, नैपथाल को डिजॉल्व करते हैं। ठीक है, और फैब्रिक को इसमें डिप कहते हैं। तो पहला स्टेप हो गया नैपथलाइजेशन। ठीक है, नैपथलाइजेशन। दूसरा स्टेप है बेस है, बेस को इसमें डिजॉल्व करते हैं, और जो पहला फैब्रिक है नैपथाल में डिप किए हैं उस फैब्रिक को अब इसमें डिप करते हैं बेस के सलूशन में। इसी को डाई एजो टाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये क्रोमोफोर का काम करता है। अगर कोई पूछे इसमें क्रोमोफोर नैपथाल होता है कि बेस, तो बेस क्रोमोफोर होता है, यही कलर डेवलप करता है। ठीक, उसके बाद जैसे ही डिप किए वैसे ही कपलिंग का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, कपलिंग का ऑपरेशन शुरू होता है। कपलिंग में डाई क्या होती है, ये सॉल्यूबल फॉर्म में होता है और इनसॉल्यूबल फॉर्म में हो जाती है, इनसॉल्यूबल हो जाती है, और जो कलर डेवलप होना होता है वो डेवलप हो जाता है। ठीक,
और बाकी लास्ट का है चौथा आप सोपिंग है। सोपिंग में आपकी रबिंग फास्टनेस बढ़ जाती है और रबिंग फास्टनेस बढ़ने के साथ साथ उसमें जो अनफिक्स डाई होती है वो हट जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अगला स्टेप नेप्थलाइजेशन क्या होता है, डीप में अब अध्ययन करेंगे हम लोग। ठीक है, नेप्थलाइजेशन तो लेसन। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, नेप्थलेशन में क्या करते हैं, पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ द नेप्थॉल सॉल्यूशन। ठीक है, पहले स्टेप में हम लोग नेप्थॉल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नेप्थॉल आपको पता है नेप्थॉल वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल है, तो हम इसको कन्वर्ट किस में करते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में। इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किस में, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होता है, इसमें सबसे पहले एक बीकर लीजिए, बीकर में पानी को मिला दीजिए। ठीक है, पानी मिलाने के बाद इसमें नेप्थॉल मिलाते हैं, नेप्थॉल मिलाते हैं, नेप्थॉल मिलाने के बाद इसमें कास्टिक सोडा मिलाते हैं। ठीक है, कास्टिक सोडा मिलाते हैं, कास्टिक सोडा मिलते ही क्या होता है, नेप्थॉल वाटर इनसॉल्युबल से किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कौन, नेप्थॉल कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं, रिएक्शन तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको देखना तो देख लीजिए। नेप्थॉल, ये है नेप्थॉल की रिएक्शन, जब इसमें कास्टिक मिलाया जाता है, ये है कास्टिक सोडा। ठीक, इसमें ये आपका इनसॉल्युबल है, अभी सॉल्युबल इन वाटर। अब रिएक्शन जब होगी इसकी तो क्या होगा, ये आपका सॉल्युबल फॉर्म में नेप्थॉल ONA बनेगा और ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल फॉर्म हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, इनसॉल्युबल से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सॉल्युबल फॉर्म में। अब क्या कहते हैं, इम्प्रेग्नेशन विथ नेप्थॉल सॉल्यूशन। अब जो हमारे पास फैब्रिक है, ब्लीच फैब्रिक है, उसको क्या कहते हैं, नेप्थॉल के सॉल्यूशन में डिप करते हैं। ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेप्थॉल के सॉल्यूशन में डिप करते हैं। दूसरा पॉइंट है इम्प्रेग्नेशन विथ नेप्थॉल सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें जो आपके पास ब्लीच फैब्रिक है, फैब्रिक जैसे आपका कॉटन हो गया, एसीटेट रेयान हो गया और उसके बाद पॉलिस्टर हो गया। ठीक, ये सब फैब्रिक को अब हम क्या कहते हैं, कोई एक फैब्रिक रहेगा उसको हम नेप्थॉल सॉल्यूशन में, ये नेप्थॉल सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्युबल फॉर्म में है, इसमें फैब्रिक को डिप करेंगे। ठीक है, लगभग रूम टेम्परेचर पे RT, ये आपका रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है 20 से 30 मिनट के लिए। ठीक है, उसके बाद एग्जॉस्टन प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, एग्जॉस्टन रेट को बढ़ाने के लिए इसमें हम लोग NaCl या ग्लोबल साल्ट मिलाते हैं, ग्लोबल साल्ट मिला देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेप्थोलेटेड जो गुड्स होता है, जो फैब्रिक मिलाए हैं वो गुड्स, नेप्थोलेटेड गुड्स को एक्सक्यूज कर लेते हैं, एक्सक्यूज कर लेते हैं, यानी मतलब निचोड़ लेते हैं, जो पानी है नेप्थॉल का उसको निचोड़ लेते हैं। ठीक, उसके बाद हम अगले प्रोसेस को करते हैं, उसमें अगले प्रोसेस में क्या होता है, डाईएजोटाइजेशन। पहला स्टेप नेप्थोलेशन, दूसरा है डाईएजोटाइजेशन। ठीक, तो इसमें क्या कहते हैं, दूसरे स्टेप में
ऑफ क्रोमोफोर डेवलप करते हैं, जिसको एजो ग्रुप कहते हैं। एजो ग्रुप कैंसर का कारण होता है, बताया गया है। इसको डाई एजोटाइजेशन, ठीक, डाई एजोटाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। इसमें क्या होता है, बेस को लेते हैं, ये बेस है आपका। बेस किस फॉर्म में, इनसॉल्युबल फॉर्म में है। इसमें जब हम लोग कंसंट्रेटेड HCl मिलाते हैं इसमें, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कौन, बेस, ठीक। उसके बाद हम लोग डाई एजोटाइजेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। डाई एजोटाइजेशन ऑफ द बेस, डाई एजोटाइजेशन ऑफ द बेस। इसमें क्या कहते हैं, ये जो सॉल्यूशन है, अब इस सॉल्यूशन में हम लोग क्या मिलाते हैं, नाइट्रस एसिड मिलाते हैं, ठीक है। नाइट्रस एसिड मिलाते हैं। टेम्परेचर इसका कितना रहता है, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 से 30 मिनट में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाई एजोटाइजेशन कहते हैं, ठीक। तो इसमें क्या क्या मिला, पहला बेस मिला है, वाटर इनसॉल्युबल है, ये जो बेस है। उसके बाद HCl मिला है, HCl के बाद नाइट्रस एसिड मिलाते हैं, ठीक है। तो इसी को जब नाइट्रस एसिड मिला देते हैं तो डाई एजोटाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। रिएक्शन होती है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितना टाइम में, 20 से 30 मिनट में ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है, ठीक। इसके बाद हम डेवलपिंग ऑफ कलर पिगमेंट, ठीक। अब कैसे पिगमेंट में कन्वर्ट होता है या कलर कैसे बन जाता है कम्प्लीटली। अब जो नैप्थॉल वाला फैब्रिक था, तीसरा प्रोसेस है कपलिंग का। डेवलपिंग ऑफ कलर्ड पिगमेंट, ठीक है, डेवलपिंग ऑफ कलर पिगमेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कपलिंग बोलते हैं। इसी को हम लोग कपलिंग बोलते हैं, ठीक। कपलिंग में क्या होता है, जो आपका नैप्थॉल का मटेरियल था, इसमें ये मान लीजिए नैप्थॉल है, ये आपका बेस है। तो पहला जो इसमें डिप किए थे फैब्रिक, अब उस फैब्रिक को स्क्वीज करने के बाद अब इसमें डिप करेंगे। जैसे इसमें डिप करते हैं वैसे कपलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, वैसे आपका कपलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें लगभग 15 से 20 मिनट के लिए डिप करते हैं, किस में, रूम टेम्परेचर पे, ठीक। इसी प्रोसेस को कपलिंग या डेवलपिंग कहते हैं। इसी को डेवलपिंग या कपलिंग कहते हैं। डेवलपिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि कलर डेवलप हो जाता है। इसका जो pH मान होता है लगभग 5 से 6 के बीच में होता है, मेंटेन करते हैं। और कुछ समय बाद यह इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इनसॉल्युबल फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाता है। अब चौथा प्रोसेस जो था सोपिंग का था, रिमूवल ऑफ सुपरफिशियल कलर, इसी को हम लोग सोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सोपिंग कहते हैं। अब जो फैब्रिक डाइड है उसको स्विच करने के बाद 1 ग्राम HCl लेंगे प्लस सोप के साथ इसका बॉयल करेंगे। सोप के साथ इसको बॉयल करेंगे कितने समय के लिए, 30 मिनट के लिए। उसके बाद जो अनफिक्स डाई होती है फैब्रिक के ऊपर वो हट जाती है और इसकी रबिंग फास्टनेस क्या होती है, रबिंग फास्टनेस बढ़ जाती है, ठीक है। रबिंग फास्टनेस इसकी फैब्रिक की बढ़ जाती है। इसके बाद एक स्टेप और बचता है, वो है आपका आफ्टर ट्रीटमेंट। आफ्टर ट्रीटमेंट इसमें एजोई डाई में क्या करते हैं, सभी डाइयों में आफ्टर ट्रीटमेंट किया जाता है।
ठीक है। तो इसका है आफ्टर ट्रीटमेंट। आफ्टर ट्रीटमेंट क्या है? आफ्टर ट्रीटमेंट इसका है कास्टिक सोडियम कार्बोनेट के साथ इसमें सोप मिलाते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ इसमें सोप मिलाते हैं, जिससे आपकी रबिंग फास्टनेस बढ़ जाती है, जिससे इसकी रबिंग फास्टनेस क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कैसे डिजॉल्व होता है नेप्थाल सॉल्यूशन, कैसे डिजॉल्व होता है इसको देखते हैं। आप कहेंगे कि अभी तो डिजॉल्व किया गया था, वो डिजॉल्व किया गया था, लेकिन कुछ जो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, कुछ ऐसे नेप्थाल होते हैं जो आपका रूम टेम्परेचर पे डिजॉल्व नहीं होता है, नेप्थाल सॉल्यूशन। ठीक है। इसमें देखते हैं पहला 2 मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, इसके 2 मेथड से। ठीक। नेप्थाल सॉल्यूशन जो होता है 2 मेथड से तैयार किया जाता है। पहला है आपका हॉट डिजॉल्विंग मेथड, हॉट डिजॉल्विंग मेथड। दूसरा है आपका कोल्ड डिजॉल्विंग मेथड। हॉट में क्या होता है? टेम्परेचर पे डिजॉल्व करते हैं, और कोल्ड में क्या होता है? 0 टेम्परेचर पे डिजॉल्व करते हैं। इस वजह से इसको आइस कलर कर देते हैं। हॉट में क्या होता है देखते हैं। इसमें क्या होता है? नेप्थाल होता है, नेप्थाल का पेस्ट होता है या नेप्थाल पाउडर होता है। इसमें TRO मिला देते हैं, टर्की डेडाल, और थोड़ा से हॉट वाटर मिला देते हैं। ठीक है। हॉट वाटर मिला देते हैं तो ये आपका डिजॉल्व हो जाता है। कोल्ड में क्या होता है? कोल्ड डिजॉल्विंग में इसमें किसी भी प्रकार का हॉट वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, हॉट वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद है आपका फैक्टर अफेक्टिंग। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ नेप्थाल के? ठीक है, कि नेप्थाल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को? ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ नेप्थाल। ठीक। एब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? ठीक है। पहला है मटेरियल। ठीक। मटेरियल अगर अफिनिटी अच्छी नहीं है, अफिनिटी अच्छी नहीं है, ये जैसे अफिनिटी किसके साथ रखता है? कॉटन के साथ रखता है, एसीटेट रेयान के साथ रखता है, और पॉलिस्टर के साथ, इनके साथ ये अफिनिटी रखता है। अफिनिटी अच्छी है, इस वजह से एग्जॉस्टन रेट अच्छा है। कहने का मतलब डाई कहाँ पे? फैब्रिक ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँच रही है। अगर अफिनिटी ख़राब है तो डाई फैब्रिक के ऊपर नहीं पहुँच पाएगी। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन में पैडिंग मेथड के थ्रू कंसंट्रेशन, अगर हम पैडिंग मेथड का यूज करते हैं तो उसके लिए कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। पैडिंग मतलब 2 रोलर के बीच में पास कराते हैं जो। ठीक है। ये पैडिंग मेथड होता है। इससे क्या होगा? कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। अगर पैडिंग मेथड से रिएक्टिव डाई हो रही है तो उसके लिए कंसंट्रेशन हाई रखना पड़ेगा, डाइल्यूट नहीं लेना पड़ेगा। ठीक। इसके बाद हमें टाइम जो इसमें ज़रूरत होती है, टाइम इसमें 20 से 30 मिनट यही तक डिप करते हैं फैब्रिक को। चौथा है टेम्परेचर आपका, चौथा है टेम्परेचर। टेम्परेचर आपका 24 से लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन कुछ नेप्थाल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं, कुछ नेप्थाल ऐसे होते हैं जिसके लिए आपका जैसे ASBR,
एस, नैप्थाल एस और नैप्थाल बी आर के लिए लगभग 50 डिग्री टेम्परेचर पे अफिनिटी अच्छी होती है। कितने डिग्री टेम्परेचर पे? 50 डिग्री टेम्परेचर पे अफिनिटी इसकी क्या होती है? अच्छी होती है। ठीक है। एग्जास्टन के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं? आपका कॉमन साल्ट या ग्लोबल साल्ट। आफ्टर ट्रीटमेंट में क्या होती है? सोपिंग होती है। आफ्टर ट्रीटमेंट में इसमें क्या कहते हैं? सोपिंग कहते हैं। ठीक। जर्मनी ने कुछ डाइयों पे बैन लगाया था। जर्मन बैन आपको बताया गया होगा। ठीक। इसमें एजो ग्रुप पे बैन कर दिया गया था। तो इतना चीज़ें थी। एक बार हम आपको शॉर्ट में रिवाइज करा देते हैं। हम लोग को क्या पढ़ना था? एजोइक डाई। एजोइक डाई का इंट्रोडक्शन में जो हम लोग पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन में ये आपका रेडीमेड डाई नहीं है। रेडीमेड डाई नहीं, इसको इनग्रेन डाई कहते हैं। ठीक है। इस पे कौन कौन से फाइबर पे अप्लाई करते हैं? कॉटन, पॉलिस्टर और एसीटेट रेयान पे। इसको आइस कलर भी कहते हैं। क्यों आइस कलर कहते हैं? क्योंकि इसको 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर पे डिजॉल्व किया जाता है नैप्थाल को, इस वजह से आइस कलर कहते हैं। मैजिक डाई इसको कहते हैं। मैजिक डाई क्योंकि अपना कलर बदलती है, दिखती है ब्लैक की। नैप्थाल हो सकता है ब्लैक लाए, अगर जब डिजॉल्व करेंगे हो सकता है जब रेड कलर का कलर दे। ठीक है। इसलिए इसको मैजिक डाई कहते हैं। फास्टनेस अगर देखते हैं इसकी, लाइट फास्टनेस एक्सीलेंट होती है। ठीक। वॉशिंग फास्टनेस वेरी गुड होती है। इसकी रबिंग फास्टनेस केवल है जो वही ख़राब होती है, वो पुअर होती है। ठीक है। पहले हम नैप्थाल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और दूसरा, एक बात में नैप्थाल सॉल्यूशन, दूसरे बात में बेस सॉल्यूशन। इस ये वाला फर्स्ट फैब्रिक इसमें डिप होगा, सेकंड फैब्रिक इसमें डिप होगा। इम्प्रेगनेशन पहले इसमें करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसी फैब्रिक को स्क्वीज करने के बाद इस वाले सॉल्यूशन में डिप करेंगे। जैसे इसमें डिप करेंगे कपलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। कपलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। कपलिंग का जब प्रोसेस शुरू हो जाता है तो फिर डाई इनसॉल्युबल में फिर से कन्वर्ट हो जाती है। इनसॉल्युबल में कन्वर्ट होने की वजह से ये सब सारी फास्टनेस प्रॉपर्टी अच्छी हो जाती हैं। और लास्ट ऑपरेशन होता है सोपिंग का। सोपिंग में क्या होता है? जो अनफिक्स डाई होती है वो हट जाती है और ये जो रबिंग फास्टनेस होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है। ओके, थैंक यू।